Hello students, how are you? This is Kuldeep Singh, your English teacher. Today we will read the chapter The White Giraffe of English Literature. देखिएगा स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में कैरेक्टर्स हैं मार्टिन, जो 11 ईयर्स ओल्ड एक गर्ल का नाम है मार्टिन, और उसकी जो ग्रैंड मदर है और टेंडाई नाम का जो व्यक्ति है वो उनकी ग्रैंड मदर के साथ में रहता था। अभी जो मार्टिन है 11 ईयर्स ओल्ड, वो रहते थे इंग्लैंड में और अपने पेरेंट्स के साथ में रहती थी वो इंग्लैंड। जैसे ही उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई आग के कारण, अकेली पड़ गई मार्टिन। उनका जो पालन पोषण करने वाला था वो कोई नहीं था। इस वजह से वो इंग्लैंड से फिर अपनी दादी के पास अफ्रीका में रहने के लिए आ गई अपनी दादी के साथ। उनकी जो दादी थी वो वाइल्ड लाइफ रिजर्व की एक ऑनर थी। वाइल्ड लाइफ रिजर्व होता है जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। और टेंडाई भी उसी रिजर्व में काम करता था, उसी वाइल्ड लाइफ रिजर्व में, उस ग्रैंड मदर के साथ में। तो जो टेंडाई है और मार्टिन की जो ग्रैंड मदर है, उनके बीच बातचीत होती रहती है। एक दिन जो टेंडाई है वो उसकी मार्टिन की ग्रैंड मदर को कोई स्टोरी बताता है। वो कहता है कि लोगों का ऐसा विश्वास है, लोग ऐसे बताते हैं कि इस वाइल्ड लाइफ रिजर्व में एक वाइट जिराफ रहता है, और ऐसा माना भी जाता है कि वाइट जिराफ जो है इस वाइल्ड लाइफ रिजर्व में रहता है। पास में ही मार्टिन खड़ी हुई थी, वो सब बातें उनकी सुन रही थी। जैसे ही मार्टिन ने वो बातें सुनी तो उसने डिसाइड कर लिया था उसी टाइम कि मुझे जो वाइट जिराफ है उसको फाइंड करना है, उसको देखना है। उस रात जब वो अपने रूम में जाकर के लेट गई तो रात का टाइम था। उसने अपनी विंडो से जाकर के देखा बाहर की तरफ, तो उसको थोड़ी झलक लगी वाइट जिराफ की। उसने सोचा कि कहीं ये वाइट जिराफ तो नहीं है जो टेंडाई मेरी ग्रैंड मदर को बता रहे थे। तो हल्की सी झलक उसको लगी तो उसके दिमाग में आया कि वाकई में ही वाइट जिराफ है। तो इसी सोच के कारण वो निकल चुकी थी वाइट जिराफ की खोज में। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मार्टिन स्टेप्ड थ्रू द गेट एंड स्टिफल्ड ए क्राई ऑफ टेरर। टू रेड आइज ग्लेयर्ड एट हर। जैसे ही वो वाइट जिराफ की खोज में निकली अपने घर से बाहर, तो थोड़ी डरी हुई थी। टू रेड आइज ग्लेयर्ड एट हर, और दो लाल आंखें उसकी तरफ को घूर रही थी। द bushes shook violently and a water buck sprang up so close to Martin that its fur actually brushed her। और झाड़ियाँ हिल रही थी। जो वाटर बग है तो वो मार्टिन के पास से बिल्कुल गुजर करके निकला अपने सींग को हिलाते हुए, विद द शेक ऑफ इट्स हॉर्न। अपने सींगों को हिलाते हुए उसके पास से बिल्कुल गुजरा। उसके जो फर थे वो बिल्कुल उसको छू करके मार्टिन को निकले। It bounded away into the blackness. Martin's heart smacked wildly against her ribcage। और जो मार्टिन है वो बड़ा डर गई कि क्या था। वो ज़ोर ज़ोर से ऐसे ऊपर नीचे सांस भरने लगी। She tried to imagine what Tendai would do in a similar situation। उसने जानने की कोशिश की, उसने इमेजिन किया कि जो टेंडई है, जो वाइल्ड लाइफ रिजर्व में रहता था, कि वो इस सिचुएशन में क्या करता। नॉट दैट ही वॉज लाइकली टू बी इन ए सिमिलर सिचुएशन, बट इफ़ ही वर शी वॉज श्योर दैट एवरीथिंग वुड बी अबाउट स्टेइंग काम एंड थिंकिंग क्लियरली। उसने सोचा कि वो ऐसा नहीं करता, बिल्कुल शांत रहता और सिचुएशन को हैंडल करता, उसको कंट्रोल करता क्लियरली। उसने सोचा कि फोकस, मुझे भी उसकी तरह फोकस करना होगा। सी थॉट आई हैव टू फोकस, आई कैन डू दिस, और मैं भी इसको कर सकती हूँ। मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड सी वांटेड टू फाइंड द वाइट जिराफ। उसके दिमाग में बैठ चुकी थी वो बात कि मुझे वाइट जिराफ को फाइंड करना ही है, और उसके दिमाग में कोई बात नहीं थी। वाई सी वॉज नॉट श्योर, सी जस्ट न्यू सी हैड टू डू इट।
हालांकि वो बिल्कुल भी श्योर नहीं थी। जो वो सोच रहे थी कि मुझे वाइट जिराफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उसको वो करना था। वो जानती थी कि मुझे करना है। द एयर वॉज परफ्यूम स्वीट विद द सेंट ऑफ फॉलन मैंगोज एंड गार्डेनिया ब्लॉसम्स। और जो हवा चल रही थी, रात का टाइम था, बारिश हो रही थी, जो हवा चल रही थी वो एकदम सुगंधित थी फूलों के साथ में उनकी जो है। और जो मैंगो है, पके हुए मैंगो और फूलों की खुशबू के साथ वो हवा चल रही थी। मार्टिन सेट ऑफ ब्लाइंडली थ्रू द ड्रिपिंग ट्रीज इन द जनरल डायरेक्शंस ऑफ द गेम पार्क गेट। और जो मार्टिन है वो चल पड़ी गेम पार्क की तरफ, उस डायरेक्शन में जिधर गेट था। जो पार्क है, उस पार्क का जो गेट था उसकी तरफ चली, उस डायरेक्शन की तरफ। द वन यूजफुल थिंग शी हैड ओवरहर्ड ड्यूरिंग हर इन्वेस्टिगेशंस द प्रीवियस वीक हैड बीन टेंडर टेलिंग हर ग्रैंडमदर द न्यू कोड फॉर द पैडलॉक। और जैसे ही उसने देखा कि पिछले हफ्ते जब टेंडई मेरी ग्रैंड मदर को पैडलॉक का जो लॉक बता रहे थे, वो उसके दिमाग में आया। क्यों? सी हैड मेड ए पॉइंट ऑफ कमिटिंग द नंबर्स टू मेमोरी। और जो टेंडई ने उसकी ग्रैंड मदर को जो पैडलॉक लगा हुआ था, वहाँ पर गेट में जो लॉक लगा हुआ था, उसका जो कोड बताया ग्रैंड मदर को, तो वो उसको दिमाग में उसने रट लिया। When her hands touched the cold metal gate, she felt for the heavy chain that bound it and the lock that secured it. Only then did she switch on her torch and enter the numbers on the wet dial. और जैसे ही वो उस गेट के पास चली गई, उसने देखा कि टॉर्च जला करके कि लॉक लगा हुआ है, इसको कैसे ओपन किया जाए। उसके दिमाग में क्लिक हुआ कि मेरे जो है वो कोड याद है। और तो उसने वो कोड वहाँ पर लॉक में एंटर किया और वो एकदम से खुल गया, एकदम से अनलॉक हो गया। द पैडलॉक clicked open. Martin stared down at it, unable to believe that it had been so easy. और जैसे ही वो पैडलॉक खुल गया था, तो मार्टिन को ऊपर नीचे देखने लगी मार्टिन उसको, और उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी आसानी से कैसे खुल गया। She realized that she had been secretly hoping all along that something would happen to prevent her from going into the game park. उसने महसूस किया, उसने रियलाइज़ किया, उसको लगा शी हैड बीन सेक्रेटली होपिंग ऑल अलोंग दैट समथिंग वुड हैपन टू प्रिवेंट हर फ्रॉम। उसको लगा कि मैं जो वाइट जिराफ की खोज में जा रहा हूँ, लगता है कि मुझे कोई रास्ते में कुछ रुकावट आने वाली है। शी ग्लैंस्ड ओवर हर शोल्डर वंस मोर। द हाउस स्टूड इन डार्कनेस। उसने चारों तरफ, अपने कंधों की चारों तरफ देखा, इधर उधर करके देखा ऐसे, तो उसको लगा कि अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ उसको नज़र आ रहा था। वॉट एवर हैपन नाउ देर वॉज नो टर्निंग बैक। वो इतनी दूर आ चुकी थी कि वापस जाना भी असंभव था। वो सोचने लगी कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, जो भी कुछ हो जाएगा हो जाएगा। द बीम फ्रॉम द टॉर्च पिक्ड आउट द पैथ दैट लेड टू द वाटर होल वेयर द फ्रॉग्स वर competing in a noisy course. Blue lightning shuddered over the mountains on the far horizon. और जैसे ही उसने अपनी टॉर्च निकाली, वो जलाई रास्ते को देखने के लिए, उसने देखा कि रास्तों में जो गड्ढे बने हुए हैं वो पानी से भरे हुए हैं, जहाँ पर कुछ मेंढक अपनी आवाज़ों में कंपीटिटिंग कर रहे हैं। जैसे कि लग रहा हो कि आपस में कंपटीशन कर रहे हो। मेंढक जो रहते हैं ना, बरसात के मौसम में निकल जाते हैं, तो वो बोलते रहते हैं। और उसने देखा कि माउंटेन्स की तरफ ब्लू लाइट चमक रही है। मार्टिन सेट ऑफ एज क्विकली एज ही सी डेयर ट्राइंग टू ओवर द पडल्स। और जो गड्ढे थे पानी के भरे हुए, वो उनको इग्नोर करते हुए आगे की तरफ चल दिए। इवन सो हर जीन्स वर सोन सॉक्ड थ्रू इन प्लेसेस द ग्रेस वर टॉलर देन सी वॉज एंड cold droplets टेंच हर एयर एंड रैन डाउन हर नेक। और जैसे ही वो आगे आगे जा रही थी, बारिश तो हो रही थी, उसके बाल बारिश में भीग गए। और बारिश में जैसे उसके बाल भीग गए, तो पानी नीचे उसके बालों से टपक रहा था, उसकी गर्दन की तरफ तक पहुंच गया। As she walked, unseen creatures slithered and scurried and hopped away through the। जैसे ही वो चल रही थी, तो बरसात के मौसम में अनदेखे क्रिएचर्स आते हैं, अनदेखे आते हैं, जो रेंगने वाले होते हैं और जो जंप करने वाले जो कीड़े होते हैं, वो बरसात के मौसम में आ जाते हैं। तो उसको भी इस चीज़ का अंदेशा था मार्टिन को। अंडरग्रोथ। मार्टिन ट्राइड नॉट टू इमेजिन द रस्ट। और मार्टिन ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो इतना बुरा मेरे साथ होने वाला था। सी वॉज नॉट श्योर विच शी वॉज मोस्ट स्केयर्ड ऑफ स्नैक्स एंड क्रीपी क्रॉलीज
or man-eating carnivores, but she fervently hoped that she not meet any of them. और उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, वो डरती थी किस चीज़ से, स्नेक्स, क्रीपी क्रॉल्स, मैन ईटिंग कार्निवोर्स, इन सब से वो डरती थी। वो सोच रही थी कि कहीं रास्ते में मुझे ये मिल ना जाए। सी fervently hoped that she did not meet any of them, और हालांकि उनसे वो वहाँ पर नहीं मिल पाई, इनमें से किसी को भी वो ना मिल पाई। आफ्टर what seemed an age, the temperature dropped and she saw she had reached the water edge। और जैसे ही वो जा रही थी तो टेम्परेचर और डाउन हो गया, ठंड होने लगी, बारिश का मौसम था, तो वो उसी जगह पर पहुंच गई, पानी के किनारे जहाँ उसको जाना था। सी ट्राई टू पिन पॉइंट द एग्जैक्ट स्पॉट वेयर सी हैड सीन द जिराफ, और जहाँ उसने अपनी विंडो से उस जिराफ को देखा था, उस जिराफ के होने का उसको एहसास हुआ, तो वो लगता है कि उसी जगह पर पहुंच गई। ऐसा उसने कोशिश की जानने की कि कहीं यही वो जगह है जहाँ मैंने उसको देखा था, एक झलक उसकी देखी थी। शी वॉज प्रेटी श्योर इट हैड बीन बिसाइड द ओल्ड गम ट्री दैट स्टूड लाइक ए स्टार्टल्ड स्केलेटन ऑन द लेफ्ट ऑफ द बैंक ऑफ वाटर हॉल। और बिल्कुल यकीन था उसको कि ये बिल्कुल वही जगह है जहाँ पर एक गम का पेड़ था, वो बिल्कुल एकदम स्केलेटन की तरह खड़ा हुआ था, और जहाँ पानी भरा हुआ था उसके किनारे पर, वही जगह है ये। एज इफ सेंसिंग डेंजर, खतरे की खतरे की खतरे की भाप से, द फ्रॉग्स फेल साइलेंट, खतरा भांप लिया था। जो मेंढक है, जो फ्रॉग्स है, उन्होंने खतरा भांप लिया था कि कोई खतरा होने वाला है, इसलिए वो साइलेंट हो गए। टेंड्रिल्स ऑफ मिस्ट ओवर ओवर द वाटर एंड द नाइट एयर वाज लेडन विथ ट्रेथ। टेंड्रिल्स ऑफ मिस्ट, मिस्ट होता है धुंध, धुंध और कोहरे से बिल्कुल जो है वाटर के ऊपर धुंध और कोहरा आया हुआ था, बिल्कुल छाया हुआ था। और जो नाइट थी, जो हवा चल रही थी रात के टाइम में, वो बिल्कुल डरावनी थी। मार्टिन स्क्वेल द बटरफ्लाइज इन हर स्टोमक, और मार्टिन को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। उसने लंबी सांस ली और अपने आप को शांत किया। सी हैड कम टू फार टू गो बैक नो, और वो अब इतनी दूर आ चुकी थी कि वापस भी जाना असंभव था। सी लिफ्टेड हर टॉर्च एंड सॉन इन टू सराउंडिंग बस, उसने अपनी टॉर्च को उठाया और जो झाड़ियाँ थी आसपास उसने उसमें देखा लगा करके। नथिंग मूव, कुछ भी नहीं हिल रहा था। नॉट ए माउस, ना ही एक माउस और ना ही एक लॉयन, नॉट इवन ए बर्ड, और एक सिंगल बर्ड भी नहीं। यहाँ तो उसने डिसअपॉइंटमेंट हिट हर लाइक ए ब्लॉ, और उसने देखा कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो उसको बड़ी निराशा हुई। वॉट हैड सी विद थिंकिंग मिथिकल जिराफ, सोचने लगी कि मैं भी एक मिथिकल स्टोरी के चक्कर में अपने आप, सी हैड रिस्क हर लाइफ इन परस्यूट ऑफ ए फेरी टेल एंड नाउ सी हैड टू ट्राई टू गेट होम इन वन पीस। और उसने सोचा कि मैं भी एक स्टोरी के चक्कर में अपनी जान मैंने जोखिम में डाल ली है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा वो सोचने लगी। शी इंस्टिंक्ट वार्नड मार्टिन समथिंग वॉज बिहाइंड हर, द सेम सिक्स्थ सेंस सॉल्ड हर टू टर्न around very very slowly. A cobra was coiled in the mud barely 6 feet away from her, hood spread wide. और जैसे ही वो खड़ी थी तो उसके जो है ना सिक्स सेंस ने काम किया कि मेरे पीछे कोई है। उसको ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है। तो जब उसने देखा कि उसके पीछे से लगभग 6 फीट की दूरी पर एक कैप कोबरा सांप कीचड़ में सना हुआ उसको दिखाई दिया, स्वेइंग इन द येलो टॉर्च लाइट। और जैसे उसने टॉर्च लगा करके देखी तो वो फन फैलाए बैठा हुआ था। मार्टिन रिकॉग्नाइज इट इमीडिएटली एज वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस स्नेक इन अफ्रीका। जो केप केबरा होता है वो अफ्रीका का सबसे जहरीला सांप होता है, उसने तुरंत पहचान लिया वो। मोर डेडली इवन देन द माम्बा, और माम्बा के काटने से भी ज़्यादा जहरीला। इट्स गोल्डन कलरिंग वॉज अनमिस्टेकेबल, सो वॉज द बैंड अराउंड इट्स थ्रॉट, और उसके गले पर भी बैंड था। जो कोबरा था सांप, उसके गले पर भी गोल गोल बैंड था। द कोबरा लिप्स पार्टेड एंड इट्स ब्लैक टंग फ्लिकर्ड आउट इवनली, और जो कोबरा था उसके जो लिप्स खुले हुए थे और उसकी जो टंग थी वो बार बार बाहर अंदर हो रही थी, जो काली उसकी टंग थी, ब्लैक टंग। मार्टिन ड्रॉप्ड हर टॉर्च इन पैनिक, और उसको घबराहट में, बड़े डर के मारे से उसकी जो टॉर्च है वो हाथ से छूट गई। इट रोल्ड बिहाइंड ए बोल्डर एंड डीम टू ए फेंट ग्लो, और वो जो माउंटेन्स थे वहाँ पर जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी वो जाकर के उसकी टॉर्च उसके पीछे जाकर के, चट्टानों के पीछे जाकर के गिर गई और वो बंद हो गई जलना। देन इट वेंट आउट
इन द स्प्लिट सेकेंड बिफोर शी वाज प्लंज इन टू डार्कनेस, और अंधेरा हो गया बिल्कुल, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मार्टिन सा द कोबरा ड्रॉ बैक इट्स हेड टू स्ट्राइक हेल्पलेसली, शी वेटेड फॉर इट्स लेथल बाइट। और वो बिल्कुल शांत खड़ी हो गई और उसको लग रहा था कि अब तो मुझे काटने वाला है, ये जो सांप है ये मुझे काटने वाला है। तो वो बिल्कुल काटने की पोजीशन में आ गया, ऐसे खड़ा फन अपना फन फैलाए ऐसे खड़ा होकर के वो उसकी तरफ काटने के लिए तैयार हो गया, और वो भी वेट करने लगी। खैर वो बच गई, उसने उसको काटा नहीं, और वो बिल्कुल डर के मारे पीछे को गिर गई। जैसे ही वो गिरी, गिरने से पहले उसने देखा कि जो पीछे है देर वॉज ए हिडियस हिसिंग साउंड एंड द फ्लैश ऑफ फ्लाइंग ओव्स। और उसने फुसफुसाने की आवाज़ उसको सुनाई दी, गिरने से पहले उसको फुसफुसने की आवाज़ सुनाई दी, फ्लैश फ्लाइंग ऑफ हूव्स। और उसको हूव्स होता है जो एनिमल्स के जो पैर होते हैं उसको हूव्स कहते हैं, जो खुर होते हैं ना उसको कहते हैं हूव्स। और उसको उसको दिखाई दिए फ्लैशिंग हुए। द लास्ट थिंग मार्टिन saw बिफोर सी क्रम्पल टू द ग्राउंड वॉज द वाइट जिराफ। और जैसे ही उसको गिरने से पहले ये चीज़ें दिखाई दी, कुछ फुसफुसाने की आवाज़ और एनिमल्स के हूज़, तो उसने सोचा कि वही मेरी लास्ट थिंग है, वही मेरी लास्ट चीज़ थी जो मुझे देखनी थी, शायद वो एक वाइट जिराफ होगा। तो ये एक इमेजिनेशन स्टोरी है जो जो मार्टिन है इसके दिमाग में बैठ गई थी। ओके स्टूडेंट्स, तो उसको लगा कि वो वाइट जिराफ है। तो इसको देखिएगा आप दोबारा से रीड कीजिएगा। थैंक यू।